यूं तो हर रिश्ता बहुत ही अहमियत रखता है, मगर एक रिश्ता भाई और बहन का, यह सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते में भी कोई ऐसी सूचना सुनने को मिले, ऐसी बात देखने को मिले, तो वाकई दुख और तकलीफ दोनों देने वाली बात है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना ने इस रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में कैसी कैसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। क्या समाज में ऐसे लोगों को जीने का, क्या समाज में ऐसे लोगों का रहने का भी कोई हक है? समाज या सरकार ऐसे लोगों को आखिरकार कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? कब तक इन लोगों को ऐसे ही सुख चैन के साथ जीने देगी? सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि समाज में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि जो भी इन रिश्तों को अपवित्र करेगा, उनके विरुद्ध ऐसी ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है धौलपुर, और इसी जिले का एक थाना है कोलारी। दरअसल एक लड़की, एक महिला 21 फरवरी 2022 को जब अपने घर पहुंचती है, यानी कि ससुराल पहुंचती है, तो ससुराल वाले देखकर उसे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उसकी हालत देखकर। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। दरअसल ये महिला पिछले 25 दिन से घर से लापता थी, घर से गायब थी। और जब ये महिला अपने पति को सारा वाकया, सारी दुख तकलीफ सुनाती है, तो इसका पति की भी हालत खराब हो जाती है। इसको वो सीधा कोलारी थाने में लेके जाता है, और कोलारी थाने में ले जाने के बाद नरेश पोसवाल के पास जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जब उसकी पत्नी उस थानेदार के सामने अपना वाकया सुनाती है, अपने दर्द सुनाती है, तो उस दर्द को सुनने के बाद एसएचओ भी परेशान हो जाता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। कहानी शुरू होती है जब ये लड़की अपने मायके में रहती थी, अपने घर पे रहती थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी। जैसे अपने सगे भाइयों को ये राखी बांधती थी, वैसे ही ये राखी बांधती थी गांव के एक लड़के को, जिसका नाम है आकाश। आकाश भी इसको उतना ही प्रेम करता था, उतना ही प्यार करता था, जैसे क्या सगी बहन को प्यार किया जाता है, सगी बहन को प्रेम किया जाता है। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल भी रखता था। कब ये साल गुजरते चले जाते हैं और इस लड़के का एक विश्वास इस घर के प्रति बढ़ता चला जाता है, ये पता ही नहीं चलता। और एक दिन ऐसा आता है जिसकी शायद इस लड़की ने, इसके ससुराल वालों ने, इसके मायके वालों ने, या समाज ने, या पड़ोसियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वाकया है 26 जनवरी 2022 का। 26 जनवरी 2022 को कोलारी थाना क्षेत्र का जिस गांव में ये इस महिला की ससुराल थी, उसी ससुराल में उसके घर पर ये लड़का पहुंच जाता है। कहता है, दीदी मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, मैं गांव जा रहा था। इतना कहना था कि वो कहती है, भैया गांव तो मुझे भी जाना है। वो अपने पति से बात करती है, कहती है कि अगर आप कहो तो मैं क्या भैया के साथ अपने गांव चली जाऊं। गांव जाना ही था। उसके पति ने थोड़ा सा आलस किया, सोचा कि मैं क्या छुड़ गया हूं, ये आकाश जा रहा है तो आकाश ही लेके इसको चला जाएगा। दिन में उसके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, एक सगे भाई की तरह मान सम्मान दिया जाता है। उस मान सम्मान को लेने के बाद, उस खाना खाने के बाद उस लड़की को लेके चला जाता है उसके मायके में। जैसे ही वो जा रहे हैं, रास्ते में वो लड़का आकाश उस लड़की को खाने के लिए कुछ सामान देता है, और जब उस सामान को खाती है तो उसके बाद वो अपने मायके नहीं पहुंचती, वो ऐसी जगह पहुंचती है जिसकी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहां पर पहुंचेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के वो किसी एक जिले के अंदर, जिले के किसी गांव के अंदर, एक कोठरी के अंदर वो बंद थी, और वहां उसकी चीखने की आवाजें, अगर वो चीखने की कोशिश भी करे तो उसकी चीखों की आवाजें दूर दूर तक पहुंच ही नहीं सकती थी। साथ ही उसको बांध के रखा गया था, और उस लड़के ने, जो उससे कई साल छोटा था, जो कई साल छोटा होने के साथ साथ उसको अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया होता, भाई अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था, और उस लड़की से हमेशा रक्षाबंधन के त्योहार पर, रक्षाबंधन के पर्व पर उससे अपनी कलाई पर राखी बांधता था और कसम खाता था कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा। उस रक्षा करने के जो उसने कसम खाई थी, उन सबको भूल चुका था, और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। पता नहीं कब से था। और उस लड़की के साथ उसने जब गलत काम करने की कोशिश की, उस लड़की को जब होश आता है तो वो उसका विरोध करती है, चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाजें उस चार दीवारी, उस कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी, और वो लड़का उसके साथ अपनी हवस को पूरी कर लेता है। ये एक शुरुआत थी। इस शुरुआत में ही वो उसके साथ न केवल ये गंदा काम करता है, बल्कि उसकी वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेता है, और उतारते हुए कुछ टाइम के बाद दिखाता है कि यदि तुमने शोर मचाने की, चिल्लाने की, यहां से भागने की कोशिश की, तो इस वीडियो को वायरल करने के बाद तुम्हें सर्व समाज के अंदर बेइज्जत कर दिया जाएगा, तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। ये सब बातें लड़की सुनने के बाद परेशान हो जाती है, और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही शांत रहती है, और हर दिन उसके साथ वही गंदा काम होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। वो रोते हुए, बिलबिलाते हुए कहती है कि भैया तुमने तो मेरी रक्षा की कसमें खाई थी, भैया
तुमने तो मेरा साथ देने की बात की थी, तुमने तो बहुत सारे वादे किए थे, आखिरकार तुम ये सब क्यों करते हो? मुझे माफ कर दो, ये वो पता हर तरह की उसने तमाम कोशिशें की, मगर आकाश के कानों तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी। आकाश को उसकी जो आंखों से आंसू टपक रहे थे वो आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे, उसको दिखाई दे रही थी तो अपनी हवस। एक एक दिन गुजरता चला जाता है और उस लड़की के साथ हर दिन हर रात वो ऐसे ही गंदा काम करता चला जाता है। उसे लगा था कि शायद 2-4 दिन 6 दिन वो अपने साथ रखेगा, मगर ऐसे ही करते करते एक एक दिन गुजरने लगता है और लगभग 25 दिन का समय बीत जाता है और उसके साथ ऐसे ही बलात्कार पर बलात्कार जैसी घटना को वो अंजाम देता था। न खाने को ठीक से कुछ मिलता था उस लड़की को, न उसको पहनने के लिए कुछ ढंग से मिलता था, और एक ही 4 दीवारी के अंदर वो भूखी भी, कभी प्यासी भी, कभी बिना किसी जरूरतों के वो वहां पर रह तो रही थी, मगर उसकी सेहत लगातार डाउन होती चली जा रही थी, लगातार गिरती चली जा रही थी। लगभग 25 दिन बीतने के बाद यानी कि 21 फरवरी 2022 को इस महिला को एक मौका मिलता है और उस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कहती थी चाहे भले कुछ भी हो जाए, अब यहाँ रुकना नहीं है, या तो मरना है या फिर यहाँ से जाना है। उसे मौका मिलता है और उस बंधन को वो मुक्त करते हुए वहां से भाग जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंदर है और एक जिले के एक गांव के अंदर है और आसपास दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। न जाने कैसे उस लड़के को इस जगह के बारे में जानकारी थी या पहले से यहाँ पे रहता था या कोई रिश्तेदारी है, इस बात का पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। जब ये महिला वहां थाने में जाती है तो आप बीती सुनाती है। आप बीती सुनने के बाद ये पुलिस वाले भी, घर वाले भी बेइंतहा परेशान थे। दरअसल 26 जनवरी को ये घर से गायब हुई थी। 27 जनवरी को इसका पति अपनी पत्नी के अचानक से गायब होने की, गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है, बल्कि ये रिपोर्ट लिखाता है आकाश के अपहरण करने की। आकाश अपहरण करके निकल तो जाता है मगर अपने घर वालों से किसी से भी संपर्क नहीं करता। ससुराल वाले, मायके वाले, पुलिस वाले हर चंद कोशिश करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं, मगर उस व्यक्ति का, उस आरोपी का जब कहीं भी पता नहीं चलता है और वो लड़की अचानक से आती है, तब जाकर पुलिस की भी नींद टूटती है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध पहले ही मुकदमा दर्ज था, अब पुलिस इस मामले की जांच और तेजी से शुरू कर देती है। हर उस जगह पे छापेमारी करने की कोशिश की जा रही है जहां जहां उस लड़की का रखा गया था, जहां जहां से वो लड़की गुजरती हुई जाती है। इस इलाके की जो सीओ हैं विजय कुमार सिंह कहते हैं कि मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि घर वालों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी, मगर घर वालों से कोई सफलता नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली। आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध कम से कम समय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट से कम समय में उसे बड़ी से बड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बहन और भाई जैसे पवित्र रिश्ते को गंदे करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ऐसा समाज में मैसेज भी, संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता ही अगर सही नहीं होगा तो आखिरकार किस रिश्ते पर विश्वास किया जाएगा, किस रिश्ते पर यकीन किया जाएगा? इस लड़के ने न केवल बहन भाई के रिश्ते को अपवित्र कर दिया, बल्कि ऐसे गांव के दूर दराज के लोगों पर भी लोग कम विश्वास करेंगे। उन्हें भी शायद, भले ही चाहे वो अच्छा इंसान है, लेकिन लड़कियां, महिलाएं ऐसे लोगों से भी डरना शुरू कर देंगी। इसलिए कम से कम ऐसे रिश्तों को तो अपवित्र ना करिए, किसी भी रिश्ते को अपवित्र मत करिए। आकाश जैसे तो बिल्कुल बनने की कोशिश मत करिए। यदि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द आकाश जैसे लोग रहते हैं तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में मदद करिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।